begun. Kohat Eagles versus Banu Panthers. It's 1-1. दोनों ही टीमें यकीनी तौर पर कुछ नई स्ट्रैटेजी लेकर थर्ड क्वार्टर में एंटर हुई होंगी. मीनवाइल सुफियान फुर्ती का मुजाहरा करते हुए और एक बार फिर रिवायती अंदाज में, जो बनु पैंथर्स का अभी तक हमें रिवायती अंदाज नजर आया है, प्रेशर एक्सर्ट करते नजर आ रहे हैं OGDCL कोहाट ईगल्स पर. ये थर्ड क्वार्टर शुरू होती, बन्नू के खिलाड़ी ज्यादा फुर्तीले दिखाई दे रहे हैं. शायद उन्होंने स्ट्रेटजी तब्दील की है और ये दोनों टीमें चाहती होंगे कि इस क्वार्टर में हम एक गोल करके बरतरी, एक या दो गोल करके बरतरी हासिल कर सकें. हॉकी का खेल अब इतना ज्यादा तेज हो गया है कि अगर आपको एक या दो गोल की भी बढ़तरी हासिल हो जाए तो वो किसी वक्त भी उतर सकती है. मीनवाइल थोड़ा सा अग्रेशन का मुजाहिरा आप प्लेयर्स के दरमियान, लेकिन अंपायर ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया. अलीशान इस वक्त शो बोट करते हुए, लेकिन बनु पैंथर्स के डिफेंडर वहां पर मौजूद थे और वो बिल्कुल भी उनके एक्शन में नहीं आए. अलीशान, ब्यूटीफुल स्टिक वर्क देयर बाय अलीशान. भरपूर फुर्ती का मुजाहरा कर रहे हैं. इतने ज्यादा एनर्जी में थे कि उनको अंपायर की विसल की आवाज नहीं आ रही थी. इससे पहला जो मैच हुआ था 4 तारीख, उसमें भी अलीशान काफी शानदार खेल रहे थे. सही खेल. अलीशान के पास एक बार फिर बॉल. This guy has looked really impressive today. अलीशान का बैक पास बिलाल की तरफ और अंपायर का इशारा. He will have to do it again. इस बार स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की. राइट, आप इस वक्त मैच मुलाहिजा कर रहे हैं बनु पैंथर्स और कोहाट ईगल्स के दरमियान. OGDCL कोहाट ईगल्स और बनु पैंथर्स इस वक्त दोनों ही फुर्ती का मुजाहरा कर रहे हैं. कि गोल से मैच इस वक्त बराबर है. और कॉम बॉक्स में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सनिया साफी साहिबा, जो कि ADC चारसदा हैं. थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस. मीनवाइल एक और अच्छा मूव क्रिएट किया गया था और खासी एनर्जी देख रहे हैं इस वक्त हम ग्राउंड में. इट्स सो एक्साइटिंग टू सी दिस इन चारसदा. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर. यस, बहुत ज़्यादा फुर्ती है दोनों टीम्स में, कोहाट एंड बनु, और दोनों जो हैं बहुत कोऑर्डिनेशन से खेल रही हैं और टफ मैच है अभी दोनों में. इस किस्म के इवेंट्स, चारसदा हो या खैबर पख्तूनख्वा को कोई भी और शहर हो या पाकिस्तान के दीगर शहरों की हम बात करें, तो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी शहर की यूथ के लिए. मीनवाइल वील कम बैक टू इट. बनु पैंथर्स ने खतरा टाला. खास हम यूथ की बात करें सनी साफी साहिबा, तो यूथ को जो मोटिवेशन मिलती है, जो एनर्जी मिलती है और जो एक खेलने की लगन पैदा होती है, आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते. बिल्कुल, और हमारी यूथ को ज़रूरत भी है. लाइक खेलने की लगन के अलावा मतलब हमारे यूथ में बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है. एक लेवल पे जो हम चले जाते हैं, हमारी यूथ चली जाती है, तो मेरे ख्याल में कि स्पोर्ट्स जो है उसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है. सनी साफी साहब, वी कीप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान हॉकी और हम किस तरह से जवाल का शिकार हो गए हैं. अभी हमारी बात भी हो रही थी, आप बता रही थी हमारी वालदा बहुत बड़ी हॉकी फ़ैन थी. yes. वो ग्लोरी डेज थे पाकिस्तान के. सब्ज़ अली तरीन से भी हमारी बात हो रही थी, तो ही पॉइंटेड आउट अ वेरी गुड थिंग कि हमें स्कूल लेवल पर हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा. क्योंकि जब आप अंडर 13, अंडर 14 के लेवल पे होते हैं, तो वो आपका जो डेवलपमेंट का फेज़ होता है उसको आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते. बिल्कुल, हमारी DSO साहब से बात हुई है इस हवाले से, और हम इंशाल्लाह हॉकी और इसके अलावा जो और गेम्स हैं, स्पेशली द स्विमिंग, उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं. तो हम इंशाल्लाह स्कूल के लेवल पर इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. अगेन चीज़ें कहीं ना कहीं से शुरू होती हैं, और अगर शुरुआत ऐसी है जो इस वक्त आपके सामने है, KP के हॉकी लीग की सूरत में आप इस वक्त एक मेले का समा देख रहे हैं. चारसदा के
अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आई मीन हाउ कैन यू डिनाई दिस एफर्ट। इट्स अ ब्रिलियंट एफर्ट बाय केपी गवर्नमेंट। और इस वक्त आप मुकाबला देख रहे हैं जो तगड़ी टीमों के दरमियान रीजनल लेवल के प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, सनिया साफी साहिबा, कि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के प्लेयर्स, सीनियर और जूनियर लेवल के प्लेयर्स के साथ खेल सकें। इनमें से शायद 70% लड़के कभी इन प्लेयर्स के साथ नहीं खेल पाते, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है केपी हुकूमत का। बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो ये हमारे लोकल प्लेयर्स जो हैं, ये भी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स से खेलते हैं उनके साथ, तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा सीखने का भी मौका मिलता है। मीनवाइल सीखने का अमल जारी। सुफियान बिजली की फुर्ती दिखाते आए हैं अभी तक, और जो एक गोल स्कोर किया है सब्ज़ली तरीन, वो सुफियान ने ही पेनल्टी कॉर्नर पर स्कोर किया था अपनी टीम के लिए। उस वक्त से खासा खामोश रखा हुआ है कोहाट ईगल्स ने इनको। जी बिल्कुल। वैसे मैं मैम साहब को, ये जो मैडम है, उसको एक मशवरा दूंगा कि ये जो हम देखते हैं अक्सर हॉकी की टीमें जो सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में होती थी, ये प्राइवेट स्कूल जो निजी तालीमी इदारे हैं, उनके भी इवेंट्स, इस तरह के हॉकी के इवेंट्स कराए जाने चाहिए, ताकि ये हमारी हॉकी जो है वो उसको फ़रोग़ मिल सके। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह उस प्रोसेस में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आई एब्सोल्युटली लव दीज व्यूज़। जब भी ड्रोन शॉट्स आते हैं तो हमें सही मानों में किसी शहर का अंदाज़ा होता है। सब्ज़ली तरीन, क्या खूबसूरती है शहर की, आपके नाम की तरह। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि ये नेचुरल ब्यूटी अल्लाह ताला का बड़ा करम है। चारसदबा सरसब्ज़ शादाब ग्रीनरी है, यहाँ पर खेत खलिहान है, दरखेज़ ज़मीन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सब्जियाँ, हर किस्म की सब्जियाँ यहाँ चारसदा में उगती है, हर किस्म के फल यहाँ पर, अनाज यहाँ पर, तो आमों के भी बागात है यहाँ पर। चारसदा की खूबसूरती के बारे में बात हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं, जिस तरह पेनल्टी कॉर्नर की एक अटेम्प्ट बनू पैंथर्स की फिलहाल हमने मिस की। एंड ट्रस्ट मी, आप पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, उसकी बात करते हैं। रिप्ले फिलहाल आपके सामने, सुफियान की एक और ड्रैग फ्लिक। दिस गाय इज रियली रियली गुड विद हिज ड्रैग फ्लिक्स, और ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी टीम में मौजूद हैं और यही रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। तो आप पाकिस्तान में कहीं पर भी, आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, KPK आएँ, पेशावर आएँ, तो चारसदा ज़रूर आएँ जी। ऐसे ज़बरदस्त फलों के बागात हैं ना इधर, इतना मज़ेदार खाना है, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और बहुत सी जगहों पे लोग आपसे पैसे लेने को तैयार नहीं है। ये बड़ा सीन है इधर। ये मैं तो ये फ़ख्र से कहता हूँ कि ये मेहमान नवाज़ों की सरज़मीन है चारसदा। यहाँ पर आप आएंगे, आप नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे मेहमान नवाज़ी कबूल नहीं करेंगे तो हम नाराज़ होंगे। हमें राज़ी कर रहे हैं तो हमारी मेहमान नवाज़ी कबूल कर रहे हैं। क्या बात है जी, आपकी ये मोहब्बत। हम ऑल्दो बस एक दिन पहले ही चारसदा आए, लेकिन ऑलरेडी हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहीं रहते हैं पता नहीं कितने सालों से। मीनवाइल अली शान की एक लॉन्ग बॉल, लेकिन वहाँ पर कलेक्ट करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। ADC चारसदा सनिया साफ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सनिया साहिबा, सिर्फ चारसदा नहीं, पेशावर में भी मैचेस हो रहे हैं, मर्दान में भी मैचेस हो रहे हैं, बन्नू में भी मैचेस हो रहे हैं। पूरे KPK में ग्राउंड्स को इंगेज किया गया है। जहाँ जहाँ ग्राउंड्स आबाद होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वहाँ पर इंस्पिरेशन मिलती है बच्चों को। तो इसके नताइज इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में हमें नज़र आएंगे। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म नताइज हैं इसके। और स्पेशली मैं ये बात करना चाहूँगी कि आफ्टर कोरोना जो सारा कुछ बंद हो गया था, तो दोबारा इन मैदानों का जो है इतना अच्छे तरीके से खुलना और मैचेस का दोबारा स्टार्ट होना, तो ये इंतहाई खुशाइन बात है। जी, चारसदा की बात हो रही थी, तो यहाँ पर सिर्फ बागात नहीं है, यहाँ पर सौगात भी है, यहाँ पर और ऐसी चीज़ें हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन दरिया बहते हैं। चारसदा है। हम जिन जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं वो चीज़ें आगे आने वाले दिनों में और मैचेस में हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। वी हैव ऑल द विजुअल्स।
चाहे चारों दरिया हो या फिर काबुल रिवर पर जो चेयर लिफ्ट लगी हुई हैं, या जी। जहाँ पर फनलैंड है, या जहाँ पर दरिया की मछली मिलती है, सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे, ताकि जब आप प्लान बनाएं चारसदा आने का तो आपके पास एक भरपूर आइटिनरी मौजूद हो। देयर इज सो मच दैट दिस सिटी कैन ऑफर, सनिया साहिबा। बिल्कुल, और इसके अलावा मैं ये भी नोट कर रही थी कि मैचेस के अलावा आप एक टूरिज़्म का भी वो कर रहे हैं कि टूरिज़्म को भी इससे फ़रोग मिल रहा है। आप सिटीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उस सिटीज़ में जितने उनके सौगात हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं साथ में। बिल्कुल, क्योंकि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को इनवाइट करें कि वो मुख्तलिफ शहरों का रुख करें, बल्कि दुनिया भर के लोगों को हम एक मैसेज दें कि जी देखें, आपके सामने कितने अमन के साथ, कितने स्पिरिट के साथ गेम्स हो रहे हैं। सेफ है पाकिस्तान, यहाँ पर बिल्कुल। कोई भी टूरिज्म के लिए भी आ सकता है, खेलने के लिए बिल्कुल। भी आ सकता है। मीनवाइल OGDCL कोहाट इस वक्त एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते हुए बॉल को लेते हुए तने तनहा आगे बढ़ रहे थे असफर याकूब, लेकिन उनका रास्ता रोका। इस बार अलीशान के पास मौका, लेकिन सुफियान ने उनको इंटरसेप्ट किया और बॉल को फिलहाल बिलाखिर क्लियर करने में कामयाब हुए। राइट, सनिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपको तंग करते रहेंगे और आपसे चारसदा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। थैंक यू सर, Thank you so much. That was a replay of that aggressive attack by Kohat Eagles. Right, तीसरा क्वार्टर जारी सारी। It's the 42nd minute of the match. स्कोर लाइन अब तक वही जो सेकंड क्वार्टर के ख़त्म पे थी। इट्स 1-1। एक और एरियल शॉट चारसदा के इस खूबसूरत शहर का, इस खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। अब देखिए, एक तरफ सबसे तरीन हॉकी स्टेडियम है, उसके साथ फुटबॉल स्टेडियम है, फिर आपने बताया कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी हैं, यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट एकेडमी भी है, और इसके करीब मैं आपको बताता चलूँ कि जुडिशल कम्प्लेक्स जो हमारा बना हुआ है ना, उसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि एशिया में जो अजला में जो जुडिशल कम्प्लेक्स बने हुए हैं, उसमें सबसे खूबसूरत और बेहतरीन जुडिशल कम्प्लेक्स है। मीनवाइल वाइट विंग की जानिब से अटैक किया था कोहाट ईगल्स ने, जिसको इंटरसेप्ट किया, और अब फैसल कादिर बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। That was a long pass straight to मुनीब, जो कि फुर्ती के साथ डी के अंदर दाखिल हुए। उनका रास्ता रोके हुए हैं डिफेंडर्स, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। Oh, that was close. और एक बार फिर बन्नू पैंथर्स अंपायर के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अंपायर ट्राइंग टू calm things down, और अंपायर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं आपको पहले भी वार्न कर चुका हूं, लेकिन बन्नू पैंथर्स के प्लेयर्स उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। अंपायर के हाथ में इस वक्त का ग्रीन कार्ड भी है। अब देखना होगा कि अंपायर ये ग्रीन कार्ड किसको देते हैं। ग्रीन कार्ड गिवन, ही इज आउट फॉर 5 मिनट्स। लेकिन नुकसान यहाँ पर कोहाट ईगल्स को हो सकता है। इट्स अ गुड अटेम्प्ट, बट एक बार फिर खतरा टला। असफर याकूब का हमला इस बार, लेकिन असफर याकूब को पूरी तरह से घेरने की तैयारी करके आए हुए हैं। जब जब असफर याकूब के पास बॉल आता है, आपको 2 से 3 डिफेंडर्स उनको घेरे हुए नजर आते हैं। अच्छे प्लेयर्स के साथ ये बड़ा होता है सबसे। उनको पता है कि ओलंपियन है ना, इंटरनेशनल है, वो अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए तो उसको कवर किया जा रहा है। बिलाल से पास असफर याकूब की तरफ। असफर याकूब काम अंदाज में, टिपिकल अंदाज में बॉल को लेकर आगे बढ़े और पास किया बिलाल को। बिलाल ने बॉल पकड़ाई अबरार की तरफ, अबरार से एहसन की तरफ। रोमान को ग्रीन कार्ड मिला था, कप्तान है कोहाट ईगल्स के।
इवन दो कप्तान को थोड़ी बहुत इजाजत होती है अंपायर से बात करने की, लेकिन लड़ने की इजाजत फिर भी नहीं होती। दानिश साहब, लड़ने की इजाजत तो कहीं पर भी नहीं है ना, ग्राउंड में तो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए तो ग्रीन कार्ड मिला उनको। आराम फरमा रहे हैं फिलहाल बाहर। जी बिल्कुल। मीनवाइल गेम काफी इंटरेस्टिंग मोड में है। अली शान एक बार फिर बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बार बार खतरे की घंटी बजाई है अली शान ने। उनके इर्द गिर्द डिफेंडर्स मौजूद, लेकिन बॉल को स्कूप करने में कामयाब हुए। इट वाज एन एरियल बॉल जिसकी वजह से फाउल मिला। और इसके साथ ही तीसरे क्वार्टर का भी इख्तिताम हुआ चाहता है। गेम एक एक गोल से बराबर। सब्ज़री तरीन तीसरा क्वार्टर 50-50 रहा। दोनों ही टीमों को अपॉर्चुनिटीज मिली, चांसेस मिली, दोनों ही टीमें उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाई।